लोगों को जानकारी मुझे लगता देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो घर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग जो एसेंशियल सर्विस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जानकारी बहुत पुख्ता तौर पर फिल्टर होकर लोगों तक पहुंचे ताकि वो पूरी तरीके से उसके अनुरूप प्लान कर सकें क्या सही है क्या गलत है। तो मैं चाहूंगा कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी है प्रशासनिक स्तर पर, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो चिंता में शादी विवाह वाले हैं जिनके यहाँ इन दिनों क्योंकि सीजन ज़बरदस्त है, बहुत सारे सावे निकले हुए हैं, तैयारियां पूरी थी, इस बीच में कोविड आया। तो शादी विवाह की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का समय नियत किया गया था, जो गाइडलाइन 23 तारीख को जारी हुई उसमें। लेकिन गृह विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि वह जो 3 घंटे का समय है यह केवल खान पान के लिए और मूवमेंट के लिए है। बाकी जो रस्में हैं वो जो परिजन हैं निश्चित संख्या में कर सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो शादी 3 घंटे में निपटानी थी उसमें मुहूर्त के हिसाब से और जो परंपराएं होती हैं, फेरे का टाइम होता है, उसके लिए अतिरिक्त समय मिल पाएगा। आवागमन के लिए फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई है कि निजी वाहन से कहीं दूसरे ज़िले में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल सुबह से इंटर जिला जो ट्रांसपोर्टेशन है या यात्री निजी परिवहन है वो सुविधा बंद हो रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह 5 बजे से कुछ सख्त नियम लागू हुए हैं। इनमें यह है कि दुकानों के खुलने का समय नियत कर दिया गया है। जो अनुमति प्राप्त दुकानें थी जो सीधे खाद्यान्न से जुड़ी हुई थी, वो खास तौर पर कह सकते हैं कि अब 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें एमआई रोड की है, जयपुर का सबसे वीआईपी बाजार है। यहाँ यात्री परिवहन को छोड़कर पूरी सड़कें सूनी नजर आ रही है, क्योंकि आज से नियम थोड़े सख्त हो गए हैं और इसकी वजह है बढ़ता कोविड संक्रमण। जिस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आए, अस्पताल लगभग सारे फुल हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए बेड उपलब्धता के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी का सामना भी प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते होने लगा है। ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा और मरीज बढ़ने पर बढ़ेंगी, ऐसे में दिक्कत ना हो। ये थोड़ी सी सख्ती भी दिखाई दे रही है आपको। राजस्थान पुलिस के यातायात के जवान हैं जो अब थोड़ा सा सख्त रुख भी अपना रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि क्या वजह है कि आप घर से बाहर निकले हो। और साथ ही कुछ राहत की बात ये भी है कि बीलवा में जो 5000 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनना था, उनमें 500 बेड संभवतः आज से शुरू हो जाएंगे। उनके लिए ऑक्सीजन व्यवस्था भी कर दी गई है। और कोशिश सरकार की अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट है वो रोका जाए, लोग अब घर से बाहर ना निकले, ताकि बढ़ते हुए कोविड संक्रमण का जो खतरा है वो अब लोगों के घरों में रुकने से ब्रेक हो। स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमराएं नहीं, इन सबका फोकस है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो नई गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से प्रभावी बाजारों पर हुई है, लोगों के मूवमेंट पे हुई है और कल से इंटर जिला मूवमेंट पर होगी, उन सभी को प्रमुखता से लागू किया जाए। इन्हीं की एक वानगी भरा है कि लगातार जो भी निजी वाहन से लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ का मकसद ये है कि कल जब इंटर जिला मूवमेंट बंद होगा तो लोगों को पहले से मैसेज रहे कि अब जबरदस्ती सड़कों पर निकलना पूरी तरह से बैन है जी। और जाहिर है आप देख रहे हैं कुछ लोग विवाह शादी का सामान भी लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की अपनी कुछ जरूरतें हैं, इस वजह से जा रहे हैं, या फिर एसेंशियल सर्विस जैसा हम लोग लगातार बता रहे हैं कि चाहे आपात सेवाएं हों या जरूरी सेवाएं हों, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, आपके लिए उन गाइडलाइंस में क्या छूट है उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं अपने घरों से अपने दफ्तरों के लिए या फिर अन्य प्रतिष्ठानों के लिए। हमारे साथ हिमांशु मित्तल भी बने हैं, अविनाश जगनावत भी हैं, बीकानेर में रौनक व्यास हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले साल हम लोग बात करते थे, हर दिन कोरोना को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बार बार एक बात नजर आती थी, वो लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जो कहीं और काम करते थे अपनी आजीविका के लिए, भागकर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, गांव की तरफ जा रहे थे। इस बार वो तस्वीरें कम दिखाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ी लेकिन कम दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक वो परिस्थिति लॉकडाउन जैसी आई नहीं है। लेकिन क्या तस्वीरें कुछ भी दिखाई पड़ी इस तरीके की, और अगर दिखती हैं तो प्रशासनिक स्तर पर क्या वैसे माहौल के लिए अपने आप को तैयार रखा गया है? देखिए आशीष, आपने ठीक कहा। आपका सवाल ये कि
फिलहाल जो पिछले साल जो तस्वीरें लॉकडाउन के बाद में दिखती थी, एक बड़ा तबका या अपने जगह से अपने गांव की तरफ मूवमेंट कर रहा था, फिलहाल इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो मजदूर तबका है उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, उनका जो कामकाज है वो नहीं रुका है, और ऐसे में फिलहाल वो तबका अपनी जगह पर ही है। लेकिन फिलहाल वर्तमान जो हालात हैं, जो चुनौतीपूर्ण हालात हैं, बेड से लेकर के ऑक्सीजन और जो तमाम क्राइसिस, हिमांशु बात करेंगे। देखिए, जिस चीज की बात हम लोग कर रहे थे हिमांशु, दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि क्या पता लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। देखिए, एक हफ्ते केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर दिया है, एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले 6 दिन, अब 1 हफ्ता और। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो अन्य राज्यों में भी हो सकता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हालात कमोबेश लगभग एक जैसे हर जगह के हैं। कहीं पर मामले ज्यादा हैं, कहीं पर थोड़े कम हैं, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो है वो मामलों को लगातार बढ़ता हुआ दिखाता है। दिल्ली में ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम केजरीवाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया। हिमांशु, बैक टू यू। बिल्कुल, मैं हमारे साथ में इस वक्त कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CS सुशील साहब जुड़े हुए हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। सर, मौजूदा हालात, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे थे, चिंताजनक स्थिति थी, अब हम क्या कुछ रिकवर कर पाए? पहले से स्थितियां कुछ बेहतर हुई? क्योंकि स्थिति ये बन गई थी कि अब एक भी नए पेशेंट को कोटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं किया जा रहा था, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। हालात चिंताजनक है, चिंताजनक थी 10 दिन पहले भी, और अब और भी भयानक होने जा रही है। इस समय भी, आज की तारीख में मेरे पास में कोई भी बेड खाली नहीं है, ना ऑक्सीजन बेड खाली है, ना इसमें जगह है, और मरीज इतने आ रहे हैं भर्ती के लिए, इतने आ रहे हैं कि उनके लिए कहीं पर भी कोटा में जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको कहीं बाहर भेज रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने बूंदी भेजे, 12 भेजे, यहाँ तक कि जयपुर के लिए भी रेफर किया। अब तो हालात ये होगी, जयपुर में जगह नहीं है, बूंदी में जगह नहीं है, 12 में जगह नहीं है, झालावाड़ में जगह नहीं है, कहीं पर भी जगह नहीं है। और जो स्थिति, जो मरीजों की, जिस स्थिति मरीज आ रहे हैं, बहुत सीवियर स्थिति में आ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन सिचुएशन 60-70 इसके आसपास आ रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपन कमी की बात करें, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। संसाधनों में वास्तव में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 2 दिन से हमने बहुत कम पेशेंट भर्ती किए हैं, इसलिए किए हैं कि जो पेशेंट हमारे पास में भर्ती है उनको कम से कम ऑक्सीजन मिले और कम से कम उनको जिंदा रख सकें। क्योंकि बाहर के 2 पेशेंट को भी यदि हमने भर्ती कर लिया तो वो जो 200-400 पेशेंट मेरे पास भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, अब आप बहुत बड़ी बात इस वक्त जी राजस्थान पर बता रहे हैं कि एक भी पेशेंट को भर्ती करने की जगह आपके पास नहीं है। ऐसे में कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसके लिए क्या विकल्प आपके पास में रह जाता है? और आप बता रहे हैं कि 12, झालावाड़, बूंदी, कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं बचा है। ऐसे में तो आप कह सकते हैं कि ऐसे तो लोगों की जान बिना इलाज के ही निकलने लग जाएगी। क्रिटिकल पेशेंट के लिए हमने अलग से व्यवस्था वहीं कर रखी है, ओपीडी में ही। आते ही उनको, सबसे पहले जो भी क्रिटिकल पेशेंट होता है, उनको आते ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं, उनको ऑक्सीजन लगा देते हैं वहीं पर, ताकि जितना हो सकता है उनको बचाएं। और जो ही ऊपर वार्ड में कोई जगह खाली होती है, कहीं किसी भी वार्ड में, लेकिन हिमांशु, माफ कीजिएगा, रोक रहे हैं बीच में, इसी उत्तर को और आगे बढ़ाएंगे आपके जरिए। हिमांशु, सवाल ये है, जो क्रिटिकल मरीज है पता कहां कर पाएंगे? वो तो बैरंग वापस लौटा दिया जा रहा है गेट से ही। मतलब उसका परिजन अगर पहुंचता है तो अस्पताल के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहा है। वो पहुंचता है ये अपनी बात लेकर कि देखिए हमारा पेशेंट कितना बीमार है, आप देख लीजिए, उसको वापस लौटा दिया जाता है। उसकी क्रिटिकलिटी पता कहां हो पा रही है? बिल्कुल आशीष, मैं आपके सवाल को सर के सामने रखता हूं। सर, स्टूडियो से सवाल है कि कोई क्रिटिकल पेशेंट है, अगर वो गेट तक पहुंचता है तो उसे, उसकी सीवियरिटी को नापने वाला कौन है? उसे गेट से ही जो गार्ड्स है वो लौटा देते हैं उसको। वो किस गंभीर अवस्था में, इस बात का चेकअप, इस बात का पता कैसे चलता है? और वो बिना इलाज की सर दम तोड़ रहा है। हमने 3 सीनियर डॉक्टर्स की और 3 हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स की वहाँ ड्यूटी लगा रखी है। जो ही कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उनका ऑक्सीजन मान नापते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका कितना आ रहा है, उसके बाद ही उसका इलाज चालू करते हैं। इलाज, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको इलाज नहीं हो रहा हो, कोई भी चाहे कितना भी सीवियर पेशेंट आए, उसका इलाज हम कर रहे हैं। पर यह है कि एडमिशन जब भी दे पाते हैं जबकि कोई बेड खाली हो, अदरवाइज हम एडमिशन को नहीं दे पा रहे हैं। एक ये सवाल तो, अब ये चीज़ तो आपने रखी कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आपके पास एडमिट करने के लिए जो स्पेस है वो नहीं है, लेकिन क्या ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था आगे तैयार की जा रही है जहां पर इस तरह के जो एक्स्ट्रा बेड है वो बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड जो है वो और बढ़ाए जा रहे हैं? और ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है कि जो ऑक्सीजन बेड का जो क्राइसिस है वो दूर हो पाए? ये क्या माना जा सकता है कि हालात यही रहेंगे या स्थिति थोड़ी सी सुधरने की ओर है, या नए पेशेंट्स को एडमिट किया जाएगा? अभी हमारे पास में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजस्थान सरकार दे रही है, 200 हम परचेज कर रहे हैं। अभी मुश्किल से 3-4 दिन में हमारे पास में 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो जाएंगे। 400 बेड का यूनिवर्सिटी में, कोटा यूनिवर्सिटी में हम
अलग से एक हॉल में तैयार कर रहे हैं 400 बेड, और 100 बेड मेडिकल कॉलेज का जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें हमने तैयार कर लिए हैं। वहाँ भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेट रख लें। जिनको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है उनको हम डायरेक्ट वहीं भर्ती कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको वहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल कर दिया, 3-4 दिनों को उनको भर्ती करना चालू कर दिया। जो यूनिवर्सिटी का जो 400 बेड का जो हम बना रहे हैं उसमें कम से कम 3-4 दिन लगेगी, 3-4 दिन बाद भी वो हमारा चालू हो जाएगा। तो कम से कम 500 बेड की हमने अलग से व्यवस्था की है। फिर भी अगर आवश्यकता पड़ी तो मेरे ख्याल से जैसा माननीय कलेक्टर साहब, माननीय प्रिंसिपल साहब सब ढूंढ रहे जगह, जहां भी हमें जगह मिलेगी वहां पर उसकी व्यवस्था बिठाने की कोशिश करेंगे और मरीजों को इलाज दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी कोशिश की बात हो गई, एक अंतिम कमेंट आपका चाहूंगा। आप एक बात बताएं, मौजूदा वर्तमान स्थिति, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहां है हम हैं, क्या स्थिति है और फिलहाल कितने विकट हालात है, कितनी चुनौतियां हैं और लोगों के लिए क्या मैसेज? पेशेंट हम बेड से बढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर वही ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? अगर ऑक्सीजन की समस्या अगर सोल्व हो जाती है तो मरीज बेड तो कितना ही बढ़ा लेंगे, बेड तो 1000, 2000, 5000, 10,000, क्योंकि होटल ले लेंगे या हॉस्टल है हॉस्टल ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। मेन प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए काम नहीं करेगा। कम ऑक्सीजन वाले को तो हम फिर भी शिफ्ट कर देंगे, पर ज़्यादा ऑक्सीजन वाले की तो प्रॉब्लम वहाँ क्यों बनी रहेगी। और आने वाले दिन बहुत बुरे आने वाले हैं, इसलिए मेरा निवेदन है लोग बागों से, घर में रहें, घर से बाहर न रहें, न किसी को आने दें न किसी के यहाँ जाने दें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और हमेशा मास्क लगा करें। घर में भी मास्क लगा करें, घर में 4 आदमी हैं, चारों आदमी मास्क लगा करें। अगर एक भी घर में अगर एक भी मरीज अगर इससे एक पेशेंट भी अगर हो गया घर में, पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाए कोरोना की में, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो ये स्थिति है आशीष, ऑफिशियली स्टेटमेंट है खुद डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील जो कोटा मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट हैं, हालात बद से बदतर हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज से लेकर के 12 झालावाड़ बूंदी में बिल्कुल अब नए पेशेंट्स को एडमिट करने की जगह नहीं है। ये अपडेट खुद चंद्रशेखर सुशील साहब ने दिया। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा है हिमांशु आपसे बातचीत में कि और भयानक हालात बनने वाले हैं, मतलब अगर आप अभी सचेत नहीं होते हैं तो किस परिस्थिति में जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जीवन रक्षा के लिए हम बढ़ रहे हैं, उसी रक्षा में हम कहीं ना कहीं सबका क्षरण होते हुए देखेंगे। ये बहुत विकट परिस्थिति होगी जाहिर तौर पर। रौनक व्यास भी लगातार बने हुए हैं। रौनक, आपके पास आते हैं। प्लांट आपने सुबह दिखाया किस तरीके से काम कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर। हमने देखा कोटा की परिस्थिति तो बड़ी खराब है, बीकानेर में क्या कुछ कहता है पीबीएम और इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, देखिए दो तरह की तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पेशेंट्स जो है वो लगातार ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा सामने आए हैं, लेकिन देखिए इन तमाम चीजों के बीच जो ग्रामीण इलाकों से जो पेशेंट्स हैं वो शहरों की तरफ आने लगे। लेकिन सरकार ने जो आज नई गाइडलाइन जारी की है, एक तरह से देखा जाए उसका असर पूरी तरह से सड़कों पर देखने लगा है। सड़कें सन्नाटे हैं, चारों तरफ बल्लियां लगाई गई है, पूरे शहर में कई रास्तों को बंद किया गया है। पूरी तरह से सरकार ने और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब एक बात जो अच्छी खबर है वो मैं जानकारी दूं कि अब लोगों का जमावड़ा आने जाने का जो सिलसिला है वो अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है। देखिए सड़कें सूनी हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आप देखिए लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो लगातार हम सब के लिए फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आइए वैक्सीन लगवाइए, कोरोना की इस जंग को हमको जीतना है। इस तरह की बात जो यहाँ पर की जा रही है। तमाम तरह से अगर देखा जाए कोविड सेंटर्स पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या है, बात करता हूं सर। वैक्सीनेशन लोग करवाने आ रहे हैं, हालांकि देखिए जिस तरह की गाइडलाइन है, सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए छूट भी है कि वो घर पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में वो आ सकते हैं। क्या आधार कार्ड दिखाना होता है, जिस तरह से होता है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन के नाम पर सड़कों पर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, अगर कोई वैसे निकल रहा है तो हमारे यहाँ पे जो एसपी मैडम है उन्होंने काफ़ी सतर्कता बरत रखी है इसमें और स्ट्रिक्टनेस भी कर रखी है। जहाँ भी कोई बाहर निकलता है तो उसके ऊपर हाथों हाथ जो जुर्माना भी लगाया जाता है और दूसरी सजा का भी प्रावधान है। देखिए आशीष, 110 कोविड टीकाकरण के लिए जो सेंटर्स है, वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स है, वो यहाँ बनाए गए हैं। देखिए अब जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं, जी राजस्थान हमेशा से ही पॉजिटिव खबरों को प्राथमिकता देता है, लोगों में पैनिक नहीं क्रिएट करता, और यही सुबह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑक्सीजन पहुंच रही है, लोग यहां पर जो है पैनिक ना हो, मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, पूरी व्यवस्थाएं सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध है। पूरी तरह से आप देखिए जो यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स है, ये अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी जिंदगी को, आप देखिए कोरोना जब से शुरू है तब से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए यहाँ तत्पर तैयार है, आप घरों में रहिए,
ये जो गाइडलाइन है उसकी पालना करिए। और कहीं ना कहीं देखिए ये समझने वाली बात होगी कि अब जिस तरह की सख्ती है, आप देखिए जिस तरह से आप बता रहे थे कि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो जिस तरह से लगातार आप देखिए वीकेंड लॉकडाउन, उसके बाद 15 दिन का कर्फ्यू, और अब जिस तरह से गाइडलाइन में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ये साफ तौर पर आपको ये दिखा रहा है कि अगर हम नहीं संभले तो दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान भी अब कहीं अछूता नहीं रहेगा जहां बड़ा लॉकडाउन लगा दिया जाए। फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि अब जी आशीष जी बिल्कुल रौनक, सही आपने कहा है। और दिल्ली में अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगहों पर भी हो सकता है, क्योंकि मामले हर जगह आ रहे हैं, मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं कोई एक राज्य लॉकडाउन लगा देगा, दूसरा नहीं लगाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर परिस्थिति बनेगी तो जाहिर तौर पर सख्ती भी होगी और लॉकडाउन भी हो सकता है। हमारे साथ लगातार अविनाश जगनावत भी बने हुए। अविनाश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं उदयपुर में, ये भी बताइए। और दूसरा ये कि आज की क्या कुछ और रिपोर्ट आपको मिल रही है ऑक्सीजन को लेकर? जो मारामारी हम देख रहे हैं कोटा में, जो मारामारी देख रहे हैं बीकानेर में दिखाई पड़ रही थी, लगातार अंकित जानकारी दे रहे थे। उदयपुर में कुछ स्थितियां संभल रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा कि हम लगातार बात करते थे कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी और तभी हालात सुधरेंगे। और मैं अभी जो संतोषी माता चौक सब्जी मंडी है वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोग जो जन अनुशासन सप्ताह के अंदर जो शिथिलता मिली हुई थी उसका बहाना लेके घरों से बाहर निकल रहे थे और बाजारों में भीड़ थी। ये सब्जी मंडी इलाका आज 11 बजे के बाद से ही सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया। रोड के किनारे जो ठेले जो थे जहाँ पे फ्रूट और सब्जियां बेची जा रही थी उनको बंद कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि जो सख्ती की गई है उदयपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से, उसका यहाँ पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और इसी की जरूरत भी थी, क्योंकि लोग बहाने बना के अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और लगातार संक्रमण की चेन को जो है वो बढ़ा रहे थे। अब रही बात की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं की बात जिस तरह से सहयोगी हिमांशु बता रहे थे, कोटा में भयावह स्थिति है, तो उदयपुर में भी लगभग उसकी और अब बढ़ने लगा है। लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो व्यवस्था है वो अब पूरी हो चुकी है। हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों ही फुल हो चुके हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, कलेक्टर चेतन देवड़ाव ने 13 जो भवन हैं उनका अधिग्रहण किया है और अब वहाँ पर जो है कोविड सेंटर बनाया जाएगा, ताकि जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं उनको इलाज मुहैया कराया जा सके। आशीष, हम फिर से यही अपील करेंगे लोगों से कि स्थितियां उदयपुर में अभी नियंत्रण में है, लेकिन इसको बेकाबू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इसी तरह से 1-2 दिन या 4 दिन तक 1000 प्लस में अगर कोरोना संक्रमित मरीज आते रहे तो उदयपुर की स्थितियां भी कोटा की तरह बेकाबू हो जाएगी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे और ये स्थितियां नहीं हो, इसके लिए जो सरकार ने सख्ती की है उसको कहीं न कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा। और जो लगातार संक्रमित संख्या बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। बिल्कुल, लगातार जी राजस्थान, लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों को जागरूक कर रहा है, आम लोगों को जागरूक कर रहा है कि आपकी फिक्र हमें कैसे है। 1:30 बजे हमारा कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको जानकारी दे रहे हैं। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, बचा के रखिए अपने आप को। बहुत शुक्रिया अंकित आपका, रौनक आपका, हिमांशु आपका और अविनाश आपका जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से अगर ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं, अगर आप जिम्मेदार बोल रहे हैं सरकारों को, सिस्टम को, तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। सेल्फ ड्रिवन अगर हम नहीं होंगे, खुद से जागरूक नहीं होंगे, तो हम भी ऐसे